Hello, friends. A very good evening to all of you. How are you all? I hope you all will be fine and quite well and enjoying a lot. So, friends, you all are most welcome in my channel English Zuban. Myself Ziaullah Khan. दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यूज़ ऑफ कुड। कुड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और किस किस तरीके से कुड की हेल्प से हम लोग वाक्य बनाते हैं और किस किस तरीके से वाक्य बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और सीखते हैं कि कुड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किस टाइप के सेंटेंसेस में किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, यू कैन सी दिस साइड, दैट इज कुड। कुड का यूज आप लोग जानते हैं कि कुड जो है वो एक ऐसा वर्ड है, यानी कि कैन का ये पास्ट रूप है। ठीक है, कैन हमारा प्रेजेंट होता है और ये हमारा पास्ट होता है। ओके, तो इसमें कोई पास्ट में काम होता है, पास्ट में कार्य किया जाता है, उसके लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, कुड का यूज करते हैं। जैसे कि कुड का यूज जो है वो सका, सके या सकी, इस तरीके के कोई वाक्य अगर आते हैं तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ दैट, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुड, सका, सके, सकी, यानी कि कोई बात मुझे पास्ट में कहना है, पास्ट में जो कार्य मैं नहीं कर सका, वो नहीं कर सकी, वो नहीं कर सके, इस तरीके की कोई वाक्य अगर बनाना है तो हमें सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। जैसे कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हिंदी में वाक्य आपके सामने आता है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, मैं वहां नहीं जा सका। ओके, लास्ट में आपके आ गया कि मैं वहां नहीं जा सका, तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रख लेते हैं आई, आफ्टर दैट में क्या करेंगे, कुड ले लेंगे। आई कुड प्लस में नॉट, आई कुड नॉट, आफ्टर दैट जाने की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की, गो, आई कुड नॉट गो, और वहां की देयर। लाइक दिस यू हैव टू मेक सेंटेंस, मैं वहां नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर, आई कुडंट गो देयर, आई कुडंट डू दिस, इस तरीके से। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें, वह यहां नहीं आ सका। ओके फ्रेंड्स, दिस वन, वह यहां नहीं आ सका, कुड का इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। वह यहां नहीं आ सका, सबसे पहले सब्जेक्ट रख लेते हैं ही, आफ्टर दैट कुड, आफ्टर दैट नॉट रख, ही कुड नॉट, फिर प्लस में आने की फर्स्ट फॉर्म कम, और यहाँ की दैट इज हेयर। वो यहाँ नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम हेयर, इसको कुडन भी कह सकते हैं आप, ही कुडन कम हेयर। मैं वहां नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर, वो यहाँ नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम हेयर। इस तरीके से आप पास्ट में कोई कार्य आप नहीं कर पाते हैं, उसके लिए यूज के लिए आप जो हैं कुड का इस्तेमाल करके इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। मैं उसको जवाब नहीं दे सका, आई कुड नॉट रिस्पॉन्स हिम, मैं उसकी मदद नहीं कर सका, आई कुड नॉट हेल्प हिम, इस वजह से मैं यहाँ नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम हेयर ड्यू टू दिस, इस तरीके से। इसीलिए मैं उसको इसलिए मैं उसको नहीं बुला सका, दैट्स वाई आई कुडंट कॉल हिम। इस तरीके से वाक्य आप बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सका और सके का बहुत ही सिंपल यूज होता है, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके आप आसानी से इस टाइप के वाक्य बना सकते हैं। कुछ और यूज देख लेते हैं।
दैट इज पैसिव वॉइस में भी इसका यूज होता है। और ये एबिलिटी एबिलिटी या कैपेसिटी, क्षमता एंड योग्यता और क्षमता, इन दोनों के लिए भी कुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसमें जब आप एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए इसका यूज करेंगे तो लास्ट में इसमें जो इसकी आइडेंटिफिकेशन आती है वो आपकी सकता था हो जाता है। ठीक है, सकता था, सकते थे, सकती थी, यानी कि कोई पास्ट में कार्य किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया। ठीक है, जैसे आप वहां जा सकते थे, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें, एग्जाम्पल, ये कुड का इस्तेमाल है, कुड का यूज है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप वहां जा सकते थे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप वहां जा सकते थे, इसका स्ट्रक्चर भी देख लें। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप वहां जा सकते थे तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम रख लेते हैं यू, आफ्टर दैट में कुड, यू कुड, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की गो, बन गया। और वहां की देयर लगाना, THERE, देयर। आप वहां जा सकते थे, यू कुड गो देयर। आप उसकी मदद कर सकते थे, तो सब्जेक्ट पहले रख लेंगे, यू कुड हेल्प हिम। ओके, फॉर एबिलिटी, यानी कि ऐसा काम करने की योग्यता थी, क्षमता थी, लेकिन किया नहीं गया। पास्ट में कोई कार्य करने की योग्यता थी, क्षमता भी थी, लेकिन उस कार्य को पूरा नहीं किया गया, उसको नहीं किया गया, अधूरा छोड़ दिया गया। इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आपके सामने आते हैं, देन यू हैव टू यूज सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम उसकी मदद कर सकते थे, यू कुड हेल्प हिम बट नॉट, लेकिन आपने करी नहीं। ठीक है, वो तुम्हारी वो तुम्हारा सामना कर सकता था, ही कुड हेल्प यू, वह तुम्हारा सामना कर सकता था, ही कुड हेल्प यू। तुम उसको सबक सिखा सकते थे, यू कुड टीच हिम अ लेसन। तुम उसको यहां बुला सकते थे, यू कुड कॉल हिम हेयर, यू कुड इनवाइट हिम हेयर। इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आपके सामने आते हैं तो एबिलिटी और कैपेसिटी शो करते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आसानी से आप लोग इस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी टाइप के पैसिव वॉइस भी बनाए जाते हैं, कुड का यूज करके पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं। जैसे कुड यूज देख लें, स्ट्रक्चर पहले देख लें। सब्जेक्ट प्लस कुड, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसमें भी कोई कार्य करने, मतलब पास्ट में कोई कार्य किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया, बात वही रहेगी, लेकिन ये पैसिव वॉइस का है। ठीक है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उसको यहां
बुलाया जा सकता था। उसको यहां बुलाया जा सकता था। इसमें सब्जेक्ट जो होता है ये खुद कार्य नहीं करता है, खुद काम नहीं करता, बल्कि इस पर काम किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसको यहां बुलाया जा सकता था। सबसे पहले सब्जेक्ट रख लेते हैं ही। आफ्टर दैट प्लस में पूरा रख लेना आपको, कुड हैव बीन। ही कुड हैव बीन, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बुलाने की। आप सभी लोग जानते हैं दैट इज, व्हाट इज द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ बुलाने की, दैट इज कॉल। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड। ही कुड हैव बीन कॉल्ड, और यहां की हेयर। ओके फ्रेंड्स, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। माइंड में आप लोग रखें, ध्यान रखें इसका। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसको यहां बुलाया जा सकता था। ही कुड हैव बीन कॉल्ड हेयर। तुम्हें नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें, तुम्हें डांटा जा सकता था। तुम्हें डांटा जा सकता था। सब्जेक्ट पहले रख लें, फर्स्ट वन यू, आफ्टर दैट कुड हैव बीन, प्लस में क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको रखना है, बुला, दैट इज डांटने की, स्कोल्डेड। तुम्हें डांटा जा सकता था। यू कुड हैव बीन स्कोल्डेड बन गया। ओके, डांटने की स्कोल्ड भी होती है, चाइल्ड भी होती है, एंड रिब्यूक भी होती है। तीन में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, स्कोल्ड, चाइल्ड, रिब्यूक। ओके फ्रेंड्स, तुम्हें डांटा जा सकता था, यू कुड हैव बीन स्कोल्डेड। उसको कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज उसको इसके बारे में बताया जा सकता था। उसको इसके बारे में बताया जा सकता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रख लें ही, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट डाउन दैट इज कुड हैव बीन। ही कुड हैव बीन टोल्ड, बताने के लिए थर्ड फॉर्म टेल की टोल्ड हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, उसको इसके बारे में बताया जा सकता था। ही कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस, लाइक दिस। यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रहे कि पास्ट में कोई कार्य किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया, उसको अधूरा छोड़ दिया गया। ठीक है, यही शो करता है, ये दर्शाता है कि पास्ट में कोई काम किया जा सकता था लेकिन किसी वजह से किया नहीं गया, उसको अधूरा छोड़ दिया गया। यानी कि उसके खिलाफ, जैसे कि सेंटेंस होते हैं कि उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा सकता था। डिमॉन्स्ट्रेशन कुड हैव बीन डन अगेंस्ट हिम, इस तरीके से। ठीक है, उसकी मदद की जा सकती थी। ही कुड हैव बीन हेल्प्ड, उसके बारे में सबको बताया जा सकता था। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंसेस, यानी कि पिछली बात जो हो रही है आपकी, पास्ट में बात जो की जा रही है वो अधूरी बात हो रही है, पूरी नहीं की गई है। इस टाइप के अगर वाक्य आपके सामने आते हैं तो इसकी हेल्प से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि गरीबों की मदद की जा सकती थी, पुअर कुड हैव बीन हेल्प्ड। ओके फ्रेंड्स, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता था। ही कुड हैव बीन गिवन बेफिटिंग रिप्लाई। इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं और सेंटेंस बनाने हैं, यूज करने हैं, और इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस आप लोग बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको बहुत अच्छे से कुड का यूज़ समझ में आ गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कुड का इस्तेमाल करके सेंटेंस बोलिए, यूज़ करिए और समझाइए एक दूसरे से। कुड का इस्तेमाल करके आप लोग बातचीत कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ इट्स ओवर टुडे एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच माय